नमस्कार, मैं हूं सुभाष। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोहरी मोरकी का एक ऐसा तरीका लेकर आया हूं जिसको देखने के बाद आप कहोगे वाह मजा आया। क्योंकि अगर इसकी खासियत की बात करें तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम किसी भी प्रकार के गठन का इस्तेमाल नहीं करने वाले, इसको हम बुनाई करके बनाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो आपने देखा होगा जब भी हम पशुओं को मोहरी बांधते हैं तो कुछ दिन बाद उनके नाक के ऊपर मोहरी घिस घिस कर घाव बन जाता है और उनको तकलीफ होती है। पर आज की जो मोहरी है उसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार की है। तो आप देख सकते हो नाक के ऊपर इस टाइप का चौड़ा बेल्ट आ जाता है। तो बेल्ट चौड़ा होने के कारण वहां घाव नहीं बनता और घाव नहीं बनेगा तो वहां तकलीफ नहीं होगी। इसके पहले बहुत सारे एपिसोड में हमने अलग अलग प्रकार की मोहरी बनाना सीखा है, अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग डिजाइन की या फिर सिंगल रस्सी डबल रस्सी आपने वो देखी भी होगी। और जिन्होंने नहीं देखी आप प्लीज वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मोहरी नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप देखकर बढ़िया से सीख सकते हो। या फिर कुछ सिलेक्टेड मोहरियों की लिंक मैंने ऊपर आई बॉल में और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है, आप जाकर देख लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं मोहरी किस तरह से बनानी है। दोस्तों, एपिसोड में और आगे बढ़े उससे पहले रस्सी के साइज के बारे में आप बढ़िया से समझ लीजिए। तो आप देख सकते हो आज मैं 2 कलर की रस्सियों का इस्तेमाल कर रहा हूं। यह एक बात बताना चाहूंगा, कलर का कोई इशू नहीं है। आपके पास अगर सिंगल कलर की रस्सी उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। डबल कलर लेने का मकसद यही है कि इसके अंदर जो डिजाइन बनेगी वो आपको और भी खूबसूरत दिखाई देगी, अपनी मोहरी और भी खूबसूरत होगी। अब जितने भी पीस आप देख पा रहे हो सभी 4 mm मोटाई के रेशम की रस्सी के। यह फिर से एक बात आती है, रेशम की रस्सी अगर नहीं मिलती तब क्या करें? तो रेशम के अलावा भी बहुत सारी रस्सियां मार्केट में अवेलेबल है जो मजबूत भी होती है। तो आपको जो भी पसंद है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मेरे पास रेशम की इसलिए मैं रेशम का कर रहा हूं। अब इसके लंबाई की बात करते हैं तो देख सकते हो यहां से 1 2 3 और एक ग्रीन वाला 4, तो इन चारों पीस की हर एक पीस की लंबाई है 20 फीट। इसकी 20 20 20 और ये 20 फीट। और सबसे आखिरी में ऑरेंज कलर का पीस रखा हुआ है, इसकी लंबाई है 12 फीट। अब रस्सियों के साइज के बारे में आपको क्लियर होगा। और मोहरी बनाने में हमें और एक चीज चाहिए, वो है भंवरकली। अब मार्केट में देखिए दुनिया भर के मॉडल हैं भंवरकली के, अलग अलग प्रकार के। तो आपको जो भी मिले उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। वैसे अगर कोशिश करो तो इस टाइप की भंवरकली लो, क्योंकि हम आज की जो मोहरी बनने जा रही है वो बेल्ट टाइप बनने जा रही है। तो बेल्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लेन बैठ जाएगा। और नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप जो भी मिले ले सकते हो। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी बुनाई करके मोहरी किस तरह से बनानी है। सबसे पहले 20 फीट लंबाई के चारों पीस को इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद जिस तरफ लूप वाला हिस्सा मिलेगा उस तरफ हमेशा की तरह सुंदर बुनाई करके एक छोटा सा लूप बनाएंगे। लूप बनाने से पहले क्या करना है, रस्सी के एक तरफ टेप से या फिर नॉर्मल धागे से बांध कर रख देना है, जिससे जो बुनाई हम करेंगे वो पीछे नहीं खुलेगी। अब हमने टेप तो लगा दिया, अब इसका क्या करेंगे, एक हिस्सा कहीं बांध के रख देते। रस्सी को एक जगह बांधने के बाद अब शुरू करते हैं इसकी बुनाई। तरीका बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए, वीडियो को स्किप ना करें, जंप ना करें। तो सबसे पहले चारों रस्सियों को 2 जोड़ियों में इस टाइप से अलग कर देना है। अलग करने के बाद आप शुरुआत दाहिने से कीजिए, बाएं से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं शुरू करूंगा दाहिने तरफ से। तो करना क्या है, दाहिने की सबसे बाहर की रस्सी नीचे से मोड़नी है, बाएं तरफ के दोनों रस्सियों के बीच में से निकलनी और दोबारा आपने वापस घर पकड़ लेनी है। ठीक है, ये हो गया। अब लेते बाएं की एक रस्सी नीचे से घुमाई, दाहिने तरफ की दोनों रस्सियों के बीच में से निकाली और दोबारा आपने घर वापस पकड़ ली। ठीक है, ये हो गया। अब उसी को दोबारा दाहिने की रस्सी नीचे से ली, बाएं के दोनों के बीच में से ली और वापस अपने घर पकड़ ली। इसी सीक्वेंस को आखिर तक करना जब तक अपने लूप के साइज बुनाई ना हो। तो इसको मैं फटाफट एक बार कर लेता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, लूप के साइज की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब क्या करना है, जो 12 फीट लंबा पीस बचा हुआ है उसको लेना है और उससे लगानी है यहाँ मुदन गठान। कैसे लगानी, ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए। तो इसको इस टाइप से पकड़ लेना है यहाँ। ठीक है, ये पकड़ने के बाद ये मैंने लिया 12 फीट लंबा पीस, तो इसको एक हिस्सा यहाँ रखना है ऐसे, एक और उंगली को सामने रखना है। इसके ऊपर से एक, टोटल हमने 4 बार लेना है, ये 2, चौथा और 5वीं बार में क्या करना है, इस हिस्से को जो हम आटे ले रहे थे उंगली के साथ नीचे से डालना है, आगे निकल देना है और इस गठान को बढ़िया से टाइट कर देना है। तो इसका सामने वाला हिस्सा एक बार पकड़ लेते हैं, ये आ गया सामने वाला हिस्सा। तो इसको उंगली के साथ नीचे तरफ डाल देते हैं और आगे तरफ खींच देते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे उंगली को बाहर कर देना है और जितने भी ये आटे हमने ली थी इसको एक एक करके ऐसे एक एक करके टाइट करते चलना है। ये खींचकर आगे निकाल देना है, तो यहाँ लग जाएगी मुदन गठान। इस तरह से मुदन गठान लगने के बाद अब शुरू करते हैं मोहरी की बुनाई। बुनाई शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है,
ये जो हरी रस्सी है इसका एक हिस्सा एक तरफ रहना चाहिए, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ रहना चाहिए। कहने का मतलब ये हिस्से बीच में नहीं लाने, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर जो डिज़ाइन बनेगी वो सही से नहीं बन पाएगी। अब हम क्या करते हैं, बुनाई करने के लिए इसको कहीं ऊपर तरफ टांग देते हैं, जिससे क्या होगा, बुनाई करने में हमें सुविधा हो जाएगी। लूप को इस तरह से अटकाने के बाद अब शुरू करते हैं इसकी बुनाई। आपको पता है रस्सी के टोटल 9 हिस्से, तो क्या करना है, एक तरफ 5 हिस्से करने, एक तरफ 4 हिस्से करने। तो सबसे पहले इसको अलग कर देते, 3 और ये 2 5 हमने दाहिने तरफ किए और बचे 4 हिस्से बाएं तरफ। अब हम बुनाई शुरू करेंगे दाहिने तरफ से। अगर यही 5 हिस्से बाएं तरफ होते तो बाएं तरफ से शुरू करते। करना कैसे, बहुत आसान है। सबसे बाहर की रस्सी ये वाली 2 के ऊपर से और अगले 2 के नीचे से ऐसे लेनी, और कहाँ पकड़नी है, 4 हिस्से के बराबर पकड़ लेने। ठीक है दोस्तों, पकड़ने का तरीका ये रहेगा। अब यहाँ हो गए टोटल 5 हिस्से। अब दोबारा बाएं तरफ 2 के ऊपर से, ये 2 पकड़ लिए, कोई भी 2 पकड़ लीजिए, शुरुआत है। ये 2 के ऊपर से और अगले 2 के नीचे तरफ से। ठीक है, ये आ गए 2 के ऊपर, 2 के नीचे और दाहिने तरफ पकड़ लिया ऐसे। दोबारा दाहिने वाली 2 के ऊपर से अगले 2 के नीचे से बाएं तरफ पकड़ लिया। ठीक है, साथ साथ ऊपर टाइट भी करते चलना है ऐसे। अब बाहर की रस्सी ये अगले 2 के ऊपर से और उससे अगले 2 के नीचे से। तो इस टाइप से ये बुनाई चलती रहेगी। अब दाहिने वाली सबसे बाहर की रस्सी 2 रस्सी के ऊपर से 2 रस्सी के नीचे तरफ से। ठीक है, बाएं तरफ से 2 रस्सी के ऊपर तरफ, 2 रस्सी के नीचे तरफ, और साथ साथ इसको टाइट भी करना है इस टाइप से। तो क्या होगा, बाद में ये दिक्कत नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, ये अगर आप बीच में भूल जाते हो कि किस तरफ से हमें लेना है, किस तरफ जोड़ना है, तो जिस तरफ 5 रस्सियां है, ध्यान रखना, जिस तरफ 5 रस्सियां है उसी तरफ का हिस्सा आगे चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ की 5 रस्सियां, तो 2 के ऊपर से 2 के नीचे से। ठीक है, ये अब बाएं तरफ 2 ऊपर 2 के नीचे से। तो मेरे ख्याल से बुनाई का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीका है। तो हम इसकी बुनाई पहले कर लेते। अब बुनाई कहाँ तक करनी है, अपने क्या करना है, बुनाई करते करते इतना बुन लेना है कि बुना हुआ हिस्सा और बचा हुआ हिस्सा ये दोनों बराबर होने चाहिए, लंबाई में बराबर होने चाहिए। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो इसको फटाफट में एक बार बुनाई कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिखाए गए तरीके से अगर आप बेल्ट की बुनाई करते हो तो कुछ इस टाइप का सुंदर डिजाइनर बेल्ट बनकर तैयार हो जाता है। हमने लगभग 4 फीट लंबाई का ये बेल्ट बना लिया है। अब देखते हैं आगे करना क्या है। जिस तरफ लूप वाला हिस्सा है इस तरफ बेल्ट को लगभग 1.5 फीट तक अलग छोड़ देना है। तो 1.5 फीट कैसे नापना है, देसी मेथड से। ऐसे 1 फीट हो जाता है, उसके बाद ये आधा फीट, तो ये हो गया 1.5 फीट। 1.5 फीट अलग छोड़ने के बाद जो सामने वाला हिस्सा है इसको घुमाकर वापिस पकड़ लेने यहाँ। तो ये इसका क्या है, बुनाई वाला हिस्सा, जहाँ से हम बुनाई आगे कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, आधी रस्सी को हमने खोल दिया है, आधी रस्सी अभी भी बंधी हुई। इनको पहले लॉक करेंगे, उसके बाद इनको लॉक करेंगे। मैंने आपको 1.5 फीट यहाँ तक नाप के दिखाया था, जहाँ मैंने पॉइंटर लगाकर आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम इसके अंदर सेट करनी भोर कड़ी। तो पॉइंटर को 2 मिनट के लिए साइड कर देते। भोर कड़ी कैसे डालनी है, ये जो लूप वाला हिस्सा है इस तरफ, जो प्लेन हिस्सा है इसका इस तरफ डाल देनी है ये, और इसको घुमाते हुए कहाँ ले जाना है, यहाँ नीचे तक लेके आ जाना है ऐसे। देखिए ये भोरकड़ी इसके अंदर सेट हो गई। अब हम आराम से इसकी बुनाई कर सकते हैं। पॉइंटर को देखिए यहाँ मैं लगाकर आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी हिस्सों को लॉक करते हुए इसके बीच में से बुनाई करते हुए इस तरफ लेके आएंगे। ध्यान से देखिए, गौर से सुने। सबसे पहले बाहर के 2 हिस्से लेते, इनको लिया, और जो हिस्सा उठा हुआ या फिर जिसके अंदर पॉइंटर घुसा हुआ है इसके नीचे तरफ से डालना है। तो ये 2 हिस्से ऐसे पकड़ लिए और इसके नीचे डालना है और ऊपर तरफ निकाल देना है। तो पॉइंटर करते साइड, इनको डालते हैं इसके अंदर से। ठीक है, ऐसे, और ऊपर खींच देते हैं। अगर हम हाथ से नहीं कर पाते तो अपने पास और एक पॉइंटर है, इसको ऐसे डाल देते हैं और ये रिवर्स खींच देते, तो ये आराम से निकल जाता है। सभी रस्सियों को बाहर खींच देना है, यहाँ ला के आखिर तक चिपका देना है ऐसे। ठीक है, 2 रस्सियाँ आ गई। इसी तरह से हम क्या करते हैं, जोड़ी जोड़ी बना के हर एक के अंदर से। देखिए अब इस हरे के बाद ये ऑरेंज कलर का नंबर यहाँ से, तो और 2 जोड़ी पकड़ लेते हैं ये वाली। ठीक है, इनको पॉइंटर हटाया, रिवर्स पॉइंटर की मदद से हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। इसको भी इसके अंदर फंसा देते हैं, तो दोनों को एक साथ खींच देगा।
देखिए ये दोनों रस्सियाँ भी बाहर आ चुकी हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, रस्सी के 5 हिस्से जो हमने पहले खोल के रखे थे वो बाहर निकल चुके हैं। अब जो बंधे हुए हिस्से थे 4 हिस्से, इनको किस तरह से बाहर निकालना है ध्यान से देखिए। तो यहाँ भी हम बुनाई का जो तरीका है उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो बाहर की रस्सी 2 के ऊपर से और अगले चाहे 1 हो या फिर 2 हो इसके नीचे तरफ से, क्या होगा पीछे जो डिज़ाइन बनी हुई ये डिज़ाइन सेम बनते हुए जा रहेगी। तो दोबारा एक बार इसके ऊपर से लेना है। देखिए तो डिज़ाइन बढ़िया बन गई है। तो ये दोनों हिस्सों को इसके अंदर से, इसके बाद इसका नंबर आता है नेक्स्ट का, तो इसके अंदर से बाहर निकालना। तो हम इसके अंदर पॉइंटर फंसा देते हैं यहाँ। इनके बाद सबसे आखिरी में 2 हिस्से बचे रहते हैं, इनको भी आपस में क्रॉस करना है ऐसे और ऐसे। तो ये जो बुनाई है ये भी बहुत सुंदर तरीके से और सेम बन जाती है। और इन 2 हिस्सों को नेक्स्ट वाले से बाहर निकालना है। तो इसके अंदर पॉइंटर फंसा कर उसको बाहर खींच देते हैं। तो देख सकते हैं रस्सी के सभी हिस्से बाहर आ चुके हैं। अब ये बुनाई पूरी नहीं हुई है, अभी उसको और बुनाई करना है। तो करना क्या है, इसको पहले पलटी डाल देते हैं और एक एक रस्सी पकड़कर उसको यहाँ से पास करते हुए आगे निकलना है। तो सबसे पहले लेते हैं ग्रीन रस्सी। इसको कहाँ डालना है देखिए, इसके बाद यहाँ एक होल है, यहाँ से डाल देना है। तो इस पॉइंटर को क्या करते हैं हम, ऊपर से नहीं नीचे से ऊपर लाते, क्योंकि ये रिवर्स पॉइंटर है, वो रिवर्स खींच देता है। तो इसको पकड़ लिया, ग्रीन रस्सी को इसके अंदर फंसाया और इसको खींच दिया। तो ये रस्सी बाहर आ चुकी है। पूरे रस्सी को खींचकर बाहर कर देना है ऐसे, ठीक है। एक रस्सी बाहर आ चुकी है। इसके बाद नंबर आता है ऑरेंज रस्सी का। तो इसको कहाँ डालना है, यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ से ये। तो इसको यहाँ से पॉइंटर फंसाकर बाहर खींच देते हैं। तो ग्रीन रस्सी और ऑरेंज रस्सी बाहर आ चुकी है। अब दोबारा क्या करना है, नीचे तरफ से दिखाता हूँ एक बार। देखिए रस्सी इस टाइप से बाहर आ गई। अब जो ग्रीन रस्सी ये वाला हिस्सा है, इसके नीचे से डालना है और ऊपर तरफ निकाल देना है। इतना ही करना है। तो ये रस्सी का काम फिलहाल के लिए खत्म हो जाएगा। रिवर्स पॉइंटर को डालते हैं ऊपर तरफ से ऐसे और दोनों रस्सियों को यहाँ से डालकर ऊपर खींच देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो नीचे से रस्सी खींचकर ऊपर तरफ निकाल दी है यहाँ। तो ये 2 रस्सियाँ बाहर आ चुकी है। इसी तरह से बाकी रस्सी तो और एक बार देख लीजिए। अब लेते हैं ये वाली ऑरेंज रस्सी, उसके बाद इसको लेंगे। तो पहले इसको लेते हैं। इसको क्या डालना है, यहाँ से इस पॉइंट से डालना है। तो इसको नीचे तरफ से डालकर खींच देते हैं। एक रस्सी बाहर आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑरेंज को क्या डालना है, यहाँ से। तो नीचे से पॉइंटर लगाकर ये दोनों रस्सियाँ यहाँ से बाहर आ चुके हैं। तो पहले जैसा ही, जैसे हमने यहाँ से ऊपर निकाली, सेम ग्रीन के बाद नंबर आता है ये वाले ऑरेंज का, एक के अंदर। तो दोनों रस्सियों को एक ही ऑरेंज की रस्सी के अंदर से निकालकर बाहर लेके आ जाना है। तो ग्रीन के बाद इसके अंदर पॉइंटर फंसाते ऐसे। देखिए ये पॉइंटर फंस गया, ये ग्रीन के बाद वाली है। और जो 2 रस्सियाँ आई थी नीचे से ऑरेंज कलर की, इनको बाहर कर देना है। देखिए ये दोनों ऑरेंज रस्सियाँ बाहर निकल गई हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बाकी बचे रस्सी को यहाँ से डालकर यहाँ से बाहर निकाल लेते, फिर देखते आगे कैसे करना है। देख सकते दोस्तों, रस्सी के सभी हिस्सों को हमने इसके बीच में से बुनाई करते हुए आखिरी में बाहर निकाल दिया। कुछ इस टाइप से बाहर निकल जाते। अब शुरू करते हैं बुनाई और लॉकिंग सिस्टम। तो करना कैसे, जैसे हम शुरुआत में बुनाई करते हुए आ रहे थे, सेम बुनाई का तरीका है, उसी तरह से बुनाई कर लेते। तो क्या करना है, इधर के 5 हिस्से छोड़ देते, एक तरफ 4 हिस्से छोड़ देते। बाहर का हिस्सा ऊपर से 2 के ऊपर 2 के नीचे, सेम पहले जैसी बुनाई है यहाँ। फिर 2 यहाँ से और 2 इसके नीचे से, ठीक है। ये 5-6 स्टेप आगे बुन लेते, उसके बाद देखेंगे यहाँ लॉकिंग सिस्टम कैसे करना है। इतनी बुनाई करने के बाद अब क्या करना है, इन दोनों बेल्ट को आपस में लॉक करना है। अगर हम लॉक नहीं करते तो दोनों बेल्ट अलग अलग चलेंगे तो वो सही से नहीं दिखाई देगा। तो लॉक कैसे करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ ऐसे दबा देना है। दबाने के बाद आप देखिए ये हरी रस्सी और ये हरी रस्सी साथ में आ गई। तो जो सबसे बाहर की रस्सी है, इस रस्सी के नीचे तरफ से डालना है और ऊपर तरफ से निकाल लेनी। तो पहले क्या करते हैं, इसको करते हैं 2 मिनट साइड, हरी रस्सी को पकड़ लेते हैं और जैसे हमने पहले ये वाले हिस्से बाहर निकाले थे, सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस हरे रस्सी से बाहर निकालेंगे, ठीक है। बाहर खींचने के बाद अब पहले जैसा सभी को एक साथ पकड़ लीजिए। यहाँ इस रस्सी को भी इसके साथ पकड़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा।
अब आप चाहो तो हर एक हिस्से के अंदर लॉक करके भी इसको बना सकते हो, या फिर एक छोड़ के एक को बना सकते हो, या जितने भी ग्रीन हिस्से ये वाले इनके अंदर भी लॉक करके आप बना सकते हो। पर हम बनाएंगे हर एक हिस्से के अंदर लॉक करके, जिससे अपनी मोहरी बिल्कुल मजबूत बने। तो कैसे करना है, जैसे हमने पहले लॉक किया था उसी तरह से हर एक हिस्से को, जो हिस्सा इस तरफ से पलट जाएगा इसके अंदर से होते हुए फिर पलट जाएगा। तो सबसे पहले इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से किया ये, ठीक है। ये होने के बाद आप इस तरफ का हिस्सा पलट जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो इसको क्या करना है, इसके बाद वाला हिस्सा ग्रीन के बाद वाले हिस्से के अंदर से नीचे से डालना है, ऊपर लाना है और फिर पलटी करते हुए लॉक करना है। तो कैसे, दोबारा एक बार देख लीजिए, काफ़ी आसान है फिर भी। ये अब ग्रीन के बाद नंबर आता है ये वाले ऑरेंज का। देखिए ऑरेंज के अंदर मैंने फंसाया और सबसे बाहर का हिस्सा इसको उठाया, इसका सामने वाला हिस्सा इसके अंदर डालते हुए इसको बाहर खींच देना है, ये इसको बाहर कर देना है। रस्सी बाहर आने के बाद पूरी तरह से बाहर कर दी ये, और दोबारा वापस इस तरफ पकड़ लिया इन पांचों के साथ। ठीक दोस्तों, ये होने के बाद फिर से वही दो के ऊपर से दो के नीचे से, लॉकिंग सिस्टम वही है, बुनाई का तरीका बिल्कुल वही है। यहां से भी दो के ऊपर से और दो के नीचे तरफ से, ठीक है। जितनी रस्सियां इसको बीच बीच में टाइट करते चलना है ऐसे। तरीका बहुत आसान है, तो हम इसी तरह से आखिर तक बुनाई कर लेते हैं। अब बुनाई कहाँ तक करनी, इस हिस्से को हम यहाँ दबाकर नीचे तरफ से बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ तक आपने इसकी बुनाई कर लेनी। बुनाई होने के बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो देख सकते हैं मोहरी के ऊपर के हिस्से की बुनाई पूरी हो चुकी है। बहुत ही गजब का तरीका है दोस्तों, डिजाइन और इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही सुंदर तरीका लग रहा है। इसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, जैसे शुरुआत में हमने ये वाला बेल्ट बनाया था, सेम तरीके से एक बेल्ट दूसरी तरफ बनाएंगे। बेल्ट बनने के बाद उसके आखिरी में एक लगाएंगे डिजाइनर नोट्स, डिजाइनर गठान। तो पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मोहरी के दूसरे तरफ के बेल्ट की बुनाई भी पूरी हो चुकी है, और जैसे हमने पहले मुदन गठान सीखी थी, सेम मुदन गठान से उसको पैक कर दिया, जिससे क्या होगा, ये आगे खुलेगा नहीं। अब देखते हैं डिजाइनर गठान कैसे लगानी। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से रस्सियों को अलग कर देना है। अलग करने के बाद पकड़ने का तरीका ये रहेगा, अंगूठा ऊपर तरफ से करना है, बाकी उंगलियों से नीचे तरफ पकड़ लेना है। अब करना क्या है, 3 रस्सियां अंगूठे के ऊपर लेनी है। उसके बाद जो सबसे पीछे वाली रस्सी ये वाली, अगले 2 रस्सी के ऊपर से और अंगूठे के साथ यहां दबानी है। ठीक है दोस्तों, ये होने के बाद आगे से एक रस्सी पीछे लेते हैं, फिर यह 3 बन गई। सबसे पीछे वाली रस्सी 2 के ऊपर से और अंगूठे के साथ दबा लेने। दोबारा आगे से एक रस्सी पीछे ली। इसी तरह से जितनी भी रस्सियां है आगे से पीछे लेना और पीछे वाली 2 के ऊपर से पास करते चलना है ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये जितने भी रस्सियों के हिस्से हैं ये सभी हिस्से आपस में लॉक होते जाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ 2 हिस्से बचे, आगे कोई भी हिस्सा नहीं बचा है। तो करना क्या है, सबसे पीछे वाली इसके आगे जो 2 रस्सियाँ है, एक तो ये हो गई और इसके बाद जो सबसे शुरुआती रस्सी ये वाली ये हो गई, तो इसको इसके ऊपर से लेना है और अगली रस्सी के ऊपर तरफ से डालना है, आगे निकाल देना है। ठीक है, ये हो गया। अब बची सिंगल रस्सी, तो इसके आगे 2 रस्सियाँ कौन सी है, एक तो ये पहली जो हमने शुरुआत की थी ये, और इसके आगे कौन सा है, ये वाला। तो इन दोनों को ऐसे यहाँ जगह बनानी है और यहाँ से इस रस्सी को डालना है और आगे निकाल देना है। गठान को धीरे धीरे टाइट करना है और हल्का टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि गठान को हम सबसे आखिरी में उसको फुल टाइट करेंगे। हल्का टाइट करने के बाद गठान कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब दोबारा इसी प्रोसेस को दोहराना है। कैसे, अंगूठे के ऊपर 3 रस्सियाँ लेनी है, सबसे पीछे वाली रस्सी आगे 2 रस्सी के ऊपर से और अंगूठे के साथ पकड़ लेनी, फिर आगे से एक रस्सी पीछे लेनी, पीछे वाली दोनों के ऊपर से इस तरह से। तो सभी रस्सियों को एक बार हम फटाफट कर लेते। अब लास्ट की 2 रस्सियां बची, इसको कहाँ डालना है, तो ये जो सबसे आखिरी वाली रस्सी है इसके सामने एक ये हो गई और एक नीचे वाली हो गई जो शुरुआती हो गई। तो इसको उठाना है और उसके ऊपर डाल देना है, नीचे तरफ निकाल देना है। फिर सिंगल बच्ची, इसके आगे एक ये हो गई और ये जो ग्रीन कलर की नीचे वाली, इसको नहीं पकड़ने ऊपर वाले को, ये अलग है, नीचे वाले इसे पकड़ लेने। देखिए ये वाले, तो ये 2 रस्सियाँ है, इसको उठाया और इसके अंदर डाल दिया। इसको भी धीरे धीरे क्या करना है, हल्का हल्का टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। एक बार टाइट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, गठन का दूसरा हिस्सा भी हमने हल्का टाइट कर दिया है। अब देखते हैं सबसे आखिरी हिस्सा, इसमें क्या करना है, सेम पहले जैसी प्रोसेस को दोहराना है, बस अंगूठा इसके बीच में नहीं लगाना है। करना कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ 3 हिस्से लिए, सबसे पीछे वाली रस्सी 2 के ऊपर से ली,
2 के ऊपर से लेने के बाद यहाँ देखिए ये जो दूसरी रस्सी है इसके साइड से यहाँ जगह है, देखिए पॉइंटर की मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जगह है, यहाँ से क्या करना है, पीछे वाली रस्सी यहाँ से डालनी और आगे निकाल देनी, ये आगे निकल गए। ठीक है, एक हो गया। अब आगे से एक रस्सी पीछे लेते हैं, इसमें सबसे पीछे वाली ये है, इसको हल्का घुमाया और जैसे मैंने आपको पहले बताया ये जो दूसरी रस्सी है इसके बाजू से, जस्ट बाजू से यहाँ से पॉइंटर को लगाकर दिखा रहा हूँ, यहाँ से डालनी कौन सी रस्सी जो हमने पीछे से उठाई है। तो देखिए रस्सी यहाँ से डालते हुए हम आगे निकाल रहे हैं, ये रस्सी आगे आ चुकी है। ठीक है, हल्का टाइट करना है, अभी टाइट नहीं करना है। फिर सामने से और एक रस्सी पीछे लेनी है, पीछे वाली रस्सी इसके ऊपर से और 2 नंबर की रस्सी के जस्ट बाजू से यहाँ पॉइंटर जगह बना लीजिए और रस्सी को अंदर डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार में फटाफट जितनी रस्सियां बची हुई उनको एक बार यहाँ से निकाल लेते हैं। दोस्तों देखिए लगभग सभी रस्सियां आगे निकल चुकी है, आखिरी की रस्सी बची, इसको कहाँ से डालना है, ध्यान से देखिए। इसके सामने 2 रस्सियां कौन सी है, एक ग्रीन और ग्रीन के अंदर दिखाई दे रही ये वाली रस्सी अंदर तरफ की, तो इन दोनों के सामने से यहाँ से रस्सी को डालकर आगे निकाल देना है। ये रस्सी बाहर आ चुकी है। अब देख सकते हो गठान अभी लूज है, ढीली है, इसको हम क्या करेंगे, टाइट करेंगे। टाइट कहाँ से करना है, जो सामने वाली हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो पहले बनाया था, इसको टाइट करने के लिए हम बीच वाला हिस्सा ऐसे नॉर्मली धीरे धीरे खींचेंगे। हम गठान को 1 या 2 बार में टाइट करेंगे, इकट्ठा टाइट करोगे तो हो सकता है गठान का जो आकार है सही से नहीं बने। ठीक है, ये हिस्से ढीले हो गए, सामने वाले हिस्से टाइट हो गए, ये वाले हिस्से अब ढीले हो गए। इनको टाइट करने के लिए पीछे तरफ किससे खींचने, ऐसे, ये अब ये टाइट हो गए, अब ये ढीले हो गए और इनको टाइट करने के लिए कहा इस तरह से सामने खींचते चलिए। तो देख सकते हो दोस्तों गठान के सभी हिस्सों को बढ़िया से टाइट करने के बाद गठान कुछ इस तरह से दिखाई देती। चारों तरफ से एक बार देख लीजिए। अब हमने क्या किया, गठान टाइट होने के बाद जितनी भी रस्सियां बची हुई थी उनमें से सबसे लंबी रस्सी को यहाँ से रिवर्स डालते हुए पीछे तरफ निकाल दिया। इसका काम क्या है हम आगे देखेंगे। और आगे जो बची हुई रस्सी थी उनको काटकर अलग कर दिया। आप चाहो तो इस तरह से डिजाइन छोड़ भी सकते हो, नहीं तो यहाँ से काटकर यहाँ गर्म करके चिपका भी सकते हो, आपके ऊपर है। अब हम क्या करते हैं, हमने जैसे मोहर के एक तरफ लूप बनाया था, दूसरी तरफ इस टाइप की गठान बनाई, तो इसको आपस में लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए गठान को लूप के अंदर ऐसे डाल देना है, आगे निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर लॉक करने का सिस्टम इसलिए बनाया, मोहरी को आप इजीली लगा भी सकते हो, उसको खोल भी सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, गठान की जगह लंबी लंबी रस्सियां रख सकते हो, जहां ये गठान लगाकर इस लूप के अंदर आप बांध सकते हो। पर ये तरीका दोस्तों, क्योंकि हम डिजाइनर मोहरी बनाने जा रहे हैं तो हर एक तरीका कैसे होना चाहिए, सुंदर और डिजाइनर। तो ये लूप इसके अंदर फंस गया और हो सकता है कभी खुल भी जाए, ढीला होकर खुल भी जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो रस्सी हमने रिवर्स निकाली थी ये उसी के लिए निकाली। तो करना क्या है, यहाँ पकड़ लेना है और जो पीछे वाला लूप है ये लूप को गठान के साथ सटाते हुए यहाँ बढ़िया से अपने हिसाब से बांध के रख देना। जिससे क्या होगा, अब जैसे मान लिया मैंने बांध दिया तो ये जो लूप है, ये जो गठान है, इस लूप से बाहर नहीं जा पाएगी जब तक आप उसको खुद नहीं निकालोगे। तो ये बहुत ही आसान और एक यूनिक तरीका दोस्तों। डिजाइनर गठान लगने के बाद मोहरी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। तो एक बार मैं आपको मोहरी दिखाना चाहूंगा। इस सामने वाला हिस्सा है, मुंह वाला हिस्सा नीचे भंवर करी रहेगी और दोनों तरफ के हिस्से कान के नीचे तरफ से गर्दन के ऊपर जाते हैं। और ये जो लूप वाला हिस्सा या फिर गठान का हिस्सा, ये तो हमने पहले समझ लिया। यहाँ एक टिप्स देना चाहूंगा, जब भी आप मोहरी को बनाओ गठान लगाने से पहले उसको एक बार जानवर के ऊपर पहना के देखिए। और जब आपको लगे कि मोहरी सही है, ना ढीली है या फिर ना तो टाइट है, तो उसके बाद इस गठान को लगाना है। क्योंकि एक बार अगर आपने गठान लगा दी तो मोहरी हो सकता है वो टाइट भी हो जाए, जानवर को बैठे भी ना, या फिर ढीली हो जाए। तो आपने एक बार नाप लेना है। नापने के बाद आपको सही से पता चल जाएगा कि इस तरह से लूप के अंदर ये गठान सेट करने के बाद मोहरी अपनी बढ़िया से सेट हो जाती है। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो काफी आसान तरीका है, आप भी इसी तरह से बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, काफी मेहनत के बाद अपनी मोहरी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ये मोहरी बनाने का तरीका कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर आगे भी इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए। जिससे क्या होगा, जैसे नया वीडियो अपलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।